So let's start with the new topic, polynomial. It's a chapter 2, class 9. So what is polynomial? Polynomial क्या होता है? एक algebraic expression है. कैसा expression है? algebraic expression. ठीक है? Which consists of, it's a algebraic expression which consists of constant and variables and which are connected by some or all the operations. Operations means mathematical operations कौन कौन से होते हैं? बेसिकली 4 ऑपरेशंस ही होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. ठीक है. तो पॉलिनोमियल क्या हुई? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है विच कंसिस्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल एंड दे आर कनेक्टेड बाय सम और ऑल द ऑपरेशंस. तो हम एक एक करके समझते हैं. कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है. ठीक है. तो कांस्टेंट्स कौन कौन से होते हैं? कांस्टेंट होते हैं वे सारे सिंबल जिनका एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होता है. फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होता है. ठीक है. कांस्टेंट मतलब ये एक अपना फिक्स, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी. सपोज अगर मैं कहूँ डिजिट 5, तो 5 हमेशा 5 ही होगा. 5 की वैल्यू भी 5 होगी, 5 खुद में 5 होगी. 5 कैन नेवर बी अ डिफरेंट नंबर. तो इसका फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू है. इसी तरह एक पाई है. पाई की भी जो वैल्यू है हमेशा कांस्टेंट रही है, चेंज नहीं होगी टाइम के साथ. या फिर -253 है, ये हमेशा सेम ही रहेगी. तो ये कांस्टेंट हुआ. तो कोई भी एक्चुअली हम नंबर उठा लें, रियल नंबर कोई भी उठा लें, सारे के सारे रियल नंबर जो है क्या है? कांस्टेंट है. ठीक है. नेक्स्ट इज वेरिएबल्स. वेरिएबल्स क्या होते हैं? सिंबल होते हैं, ऐसे सिंबल जिनको असाइन किए जाते हैं डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू एट डिफरेंट टाइम. सो सिंबल which may be assigned different numerical value. ठीक है. मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी. सपोज अगर मैं कहूँ कि किसी एक सर्कल है जिसका सरकमफ्रेंस क्या होता है? सरकमफ्रेंस होता है आपको 2πr, है ना? 2πr. तो इसमें 2 एंड पाई ये क्या है? कांस्टेंट है. 2 तो हमेशा 2 ही होगा. जब भी सरकमफ्रेंस निकालोगे आप 2πr ही लोगे, 4πr नहीं लोगे, है ना? और ये पाई की भी वैल्यू जो हमें लेना है वो हमेशा सेम ही रहेगी. तो ये कांस्टेंट हो गया और ये भी कांस्टेंट हो गया. अब ये आर और ये सी, देखो आर एंड सी एंड आर, ये दोनों क्या हो गए आपके? वेरिएबल्स. और ये वेरिएबल्स भी दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं. आर जैसे रेडियस, जैसा रेडियस आप लोग सपोज आर आप 5, किसी सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर होता है, किसी का 3 सेंटीमीटर होता है, किसी का 10 मिलीमीटर होता है, कुछ भी हो सकता है. और इस रेडियस पे डिपेंड करता है कि सर्कमफ्रेंस की वैल्यू क्या होगी. अगर सपोज c इक्वल टू 2πr है, अगर r इक्वल टू 5 है, 5 सेंटीमीटर, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10πcm. और यही अगर r की वैल्यू अगर मैं 8 cm डाल दूं तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी? 16πcm. देख लो यहाँ पे क्या है? r भी चेंज होते जा रहा है और c भी चेंज होते जा रहा है, यानी r और c की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है. ये क्या होंगे? वेरिएबल्स कहलाएंगे. और जैसे जैसे r चेंज होगा तो c की वैल्यू भी चेंज होगी. तो ये r इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और c डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, बिकॉज c की वैल्यू r के हिसाब से चेंज होती रहेगी. बट मेन जो हमें जानना होता है ये है कि c और r जो है वो वेरिएबल्स है, उनकी वैल्यू चेंज होती रहती है. ठीक है. अब समझ गया पॉलिनोमियल क्या है? ये कांस्टेंट्स होंगे, कुछ वेरिएबल्स होंगे और कुछ उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस होंगे. जैसे कि एक एग्जांपल दे मैं, एक एग्जांपल सपोज 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3. यहाँ क्या है? ये हो गए वेरिएबल्स, ये हो गए वेरिएबल्स, ये हो गए कांस्टेंट, ये हो गए कांस्टेंट, ये हो गए कांस्टेंट. और ये बीच में किससे कनेक्टेड है? प्लस से, ये प्लस से. और ये 5x स्क्वायर, ये भी क्या है? 5 × x स्क्वायर हो गया. यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ पे 6 × x है,
ये क्या ऑपरेशन सारे मैथमेटिकल हैं और क्या तो कांस्टेंट है या वेरिएबल है। तो कोई भी टर्म कोई भी एक्सप्रेशन आप उठा लो उसमें यही होगा। अब जैसे आपको मैंने प्लस ले लिया, आप इस तरह भी ले सकते हो 5/2 x -3, ये भी एक एक्सप्रेशन हो गया। ये x है वेरिएबल है, ये 3 कांस्टेंट है, 5/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट मल्टीप्लाई है। इसको अगर आप थोड़ा हम जूम करेंगे तो क्या पता चलेगा, 5/2x को क्या कर सकते हैं 5/2 इंटू एक्स एंड -3। तो यहाँ पे एक ये ऑपरेशन है, यहाँ ये ऑपरेशन है। तो ये आपके हो गए आपके पॉलीनोमियल के सिंपल इंट्रोडक्शन। अब हम समझेंगे फिर ये कि टर्म्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, है ना। सो नेक्स्ट इज सर पूछते हैं कि व्हाट इज द टर्म्स, जानना चाहते हैं कि टर्म्स क्या होते हैं। थोड़ा बेसिक्स हैं, बहुत इजी है, तो डोंट वरी। टर्म्स है कि कोई भी, हम अगेन पॉलिनोमियल टर्म एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। सपोज एक टर्म है 2x - 4, एक एग्जांपल और लेते हैं 10x² - 5/2x + 3। तो टर्म्स एक्चुअली है क्या, वो पार्ट्स हैं, पार्ट्स। ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। तो इसमें टर्म्स क्या होंगे, वो डिफरेंट पार्ट्स होंगे। पार्ट्स कैसे हम क्लासिफाई करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे पार्ट्स है। तो ये माइनस है ना, ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस प्लस, ये हमें पार्ट्स को क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करता है। कहने का मतलब ये माइनस है, ये एक पार्ट हो गया और एक ये पार्ट हो गया। यहाँ पे कितने टोटल पार्ट्स हैं, टोटल 2 पार्ट्स हैं। यहाँ देखो कितने पार्ट्स हैं, यहाँ एक माइनस है और एक प्लस है ना। तो यहाँ पे ये जो माइनस एंड प्लस है, ये क्या करेगा, आपको पार्ट्स को डिफ्रेंशिएट करता है, मतलब अलग अलग करता है। इससे यही पार्ट्स को अलग करता है। तो ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया। टोटल कितने हो गए, 3 पार्ट्स या 3 टर्म्स। इस तरह का एग्जाम्पल आप लोग करो, जैसे 5x⁴ - 3x³ -7x² + 4x - 258। ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब कहेगा इस क्वेश्चन में कि कितने टर्म्स हैं। तो हमें पहले देखना है कि टर्म्स क्या हैं, पार्ट्स होंगे। पार्ट्स कैसे पता चलेगा कि जो माइनस एंड प्लस, ये हमें डिफ्रेंशिएट करेंगे। सपोज एक पार्ट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इन दोनों को माइनस, इन दोनों के बीच में माइनस है, इन दोनों के बीच में माइनस है, इन दोनों के बीच में प्लस है, इन दोनों के बीच में माइनस है। तो ये हो गया 1 2 3 4 एंड 5। तो टोटल कितने टर्म्स हो गए, टोटल हो गए आपके 5 टर्म्स, ठीक है। तो ये हो गया आपके टर्म्स। सेकेंड, इसी के साथ एक होता है इसी के साथ एक और कंसेप्ट है कोफिशिएंट का। कोफिशिएंट में क्या होता है, इसमें भी जैसे एक सेम एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे बोला 10x² - 5/2x + 3। तो किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में, ठीक है, जो वेरिएबल्स होते हैं, यहाँ वेरिएबल्स क्या क्या है, ये है। और अगर यहाँ 3 को देखो तो यहाँ पे 3x⁴ लिख सकते हैं हम, है ना। तो ये एक वेरिएबल ये है। तो वेरिएबल के साथ हर वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट और न्यूमेरिकल वैल्यू अटैच्ड है, ये इस वेरिएबल का ये कोफिशिएंट कहलाएगा। मतलब ये x² का कोफिशिएंट ऑफ x² हो जाएगा आपका 10, कोफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा आपको -5/2 एंड कोफिशिएंट ऑफ x⁴ हो जाएगा आपका 3। सो वेरिएबल के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, यहाँ का 3, ये -5/2 को हम क्या लिख सकते हैं, +-5/2 लिख सकते हैं। तो ये x का क्या हो गया, -5/2 कोफिशिएंट हो गया, x का कोफिशिएंट क्या हो गया 10। तो इस तरह हम कोफिशिएंट निकालते हैं। जैसे अगर इस क्वेश्चन में आपको बोला जाए तो कोफिशिएंट क्या क्या है, अगर इस क्वेश्चन में कोफिशिएंट निकालने के लिए कहे, इस क्वेश्चन में कोफिशिएंट आपका हो जाएगा x4 का कोफिशिएंट हो जाएगा, x4 कोफिशिएंट हो जाएगा 5, x³ का हो जाएगा -3, x² का हो जाएगा -7, x का हो जाएगा 4 एंड x⁴ का हो जाएगा -258। जैसे कोफिशिएंट निकाल सकते हैं, वेरी इजी, ओके। और यहाँ पे इन दोनों क्वेश्चंस में जैसे ये -258 को हम डायरेक्ट कांस्टेंट टर्म भी बोल सकते हैं, 3 को कांस्टेंट टर्म भी बोल सकते हैं। दिस इज कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना। ये क्या होगा, पे तो कांस्टेंट टर्म हो जाएंगे और ये भी कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, जहाँ पे कोई
वेरिएबल नहीं है। तो वैसे आप वेरिएबल का टर्म लिखना चाहे तो इसको 3x टू द पावर 0 लिख सकते हो।